हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन की थी, कुछ बेसिक रूल किए थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने सीखे थे। आज की हमारी एक्सरसाइज 5.3 है। कोई भी न्यू रूल नहीं है आज की एक्सरसाइज में। क्या डिफरेंस है 5.2 5.3 में। 5.2 में आपको कोई भी x का फंक्शन दिया था, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, dy/dx फाइंड करना था। फाइंड तो आज भी dy/dx ही फाइंड करना है, बट आज की एक्सरसाइज की आइडेंटिफिकेशन है कि आज आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज की क्लास में हम टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है। वी हैव 2x + 3y = sin x। हमें dy/dx फाइंड करना है। इक्वलिटी का साइन आ रहा है, यही आइडेंटिफिकेशन है आज की टॉपिक की। तो चलिए डेरिवेटिव करिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा 1। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। sin x का डेरिवेटिव cos x। 2 + 3 × dy/dx = cos x। सो 3 × dy/dx, हमें dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है। ये 2 पॉजिटिव है, राइट साइड साइन चेंज हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो dy/dx का वैल्यू क्या रहेगा cos x - 2/3। एक बार फिर से देखिए, 2x + 3y = sin x। हमें ये इक्वेशन गिवन थी, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 3y 3 एज इट इज, y का dy/dx, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यहां से हमने इसको सोल्व करके dy/dx का वैल्यू फाइंड कर लिया। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें 2x + 3y = sin y गिवन है। वी हैव 2x + 3y = sin y। चलिए डेरिवेटिव करिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव। x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, sin y का डेरिवेटिव cos y। अब एंगल का यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा dy/dx। 2 + 3 × dy/dx cos y × dy/dx। dy/dx की टर्म्स एक साइड रखिए, बाकी टर्म्स को अदर साइड रखिए। तो इस टर्म्स को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं। 2 = cos y - 3 × dy/dx। dy/dx क्या है 2/cos y - 3। तो सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही सेकंड है, बस बोथ साइड डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव।
कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सोल्व करके डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 करना नेसेसरी है। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक भी दिया है, वहाँ से पार्ट 1 को ओपन करिए, पहले पार्ट 1 को अच्छे से देखिए। साथ ही आपको अगर ये क्लासेज अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टाइप की तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9813535045 9813535045 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में हमें क्या गिवन है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कीजिए। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव b इंटू वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे। सबसे पहले पावर को आगे ले आइए, 1 पावर कम हो जाएगा तो क्या रहेगी, पावर 1। अब पावर को इग्नोर करिए, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव। यहां पे देखिए ध्यान से, कॉन्स्टेंट एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी तो 1 पावर रहेगी। पावर को रिमूव करिए, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कोस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, y का dy बाई डी एक्स, a प्लस 2by dy बाई डी एक्स माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, a इक्वल टू, इसको आप राइट साइड ले जाइए, माइनस साइन y dy बाई डी एक्स माइनस 2by dy बाई डी एक्स, माइनस कॉमन लीजिए, dy बाई डी एक्स भी कॉमन आ रहा है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले आइए, माइनस e बाई साइन वाई प्लस 2by। मेन बात ये थी जो न्यू बात आई है, 2 पावर आगे आ रही है, 1 पावर कम हो रही है, पावर को रिमूव करिए, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज की हमारी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डेरिवेटिव का हायर क्लास में भी बहुत यूज है, तो सभी बच्चे रेगुलरली इस चैप्टर को अच्छे से करिए। 4th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी हैव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। एक्स वाई दोनों ही फंक्शन है, फंक्शन इंटू फंक्शन आता है तो u इंटू वी रूल से करते हैं, करिए डेरिवेटिव u इंटू वी रूल से। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u
इसका डेरिवेटिव किया है प्रोडक्ट रूल से, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 पावर आगे आ रही है, एक पावर कम हो जाएगा, पावर को रिमूव करिए, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, और इधर y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। तो आप dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड रखिए और उनमें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, प्लस 2y dy बाई डी एक्स, इसको भी इधर ले लीजिए, माइनस dy बाई डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर x माइनस y, y को उधर ले जा रहे हैं, y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की जो भी टर्म्स हैं इनमें dy बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो देखिए dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस y बाई x प्लस 2y माइनस 1। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।